Good morning students, I am Mohit Tamta. Welcome to my channel Mohit Tamta classes. देखिए एक्सरसाइज 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट करवा दी है अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो अब हम पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। तो रन ये दे रखे हैं, तो उस माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। तो माध्य स्कोर, माध्य निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था ना, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, ये हमारा माध्य निकालने का होता है। तो चलो करते हैं जी, कैसे करते हैं देखो। तो क्या लिखेंगे, पहले क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा 8 पारियों में बनाए गए रन, जो रन थे वो लिख लेंगे, ठीक है। 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100। तो माध्य क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग होते हैं प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य बराबर, तो प्रेक्षणों का योग मतलब जो जो रन बनाए हैं उनको हम सब जोड़ देंगे, ठीक है। प्रेक्षणों की संख्या मतलब कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इन सबको ऐड करते हैं तो आता है 405 और अपॉन 1 ये आएगा 8, ठीक है। तो 8 5 जा 40, तो इसका डिवाइड देते हैं। डिवाइड नहीं आता तो ऐसे दे सकते हो, ये देखो ऐसे दोगे। तो 8 5 जा 40, तो 5 आएगा, ये 0 जाएगा, नीचे आता है तो क्या करेंगे हम 0 लगाएंगे, ठीक है। तो 0 लगाएंगे और यहाँ क्या लगाएंगे पॉइंट, ठीक है। या पॉइंट के साथ 0 बढ़ाएंगे तो यह आएगा हमारा। तो इसका आंसर आ रहा है 50.6 आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जो आंसर शीट में है वो उनका 400 आ रहा है, अपॉन 8 कर रहे हैं, फिर वो समथिंग ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो जो इसका आंसर आ रहा है, जो एक्चुअल में आंसर आ रहा है वो आ रहा है 50.6 आ रहा है। 8 5 जा 40 होता है, यहाँ से 5 आया, 5 पॉइंट के साथ 0 बढ़ेगा, तो ये जाएगा 6 टाइम, 8 6 जा 48। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सारणी में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा अर्जित, निम्नलिखित सारणी में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। खिलाड़ी है, खेल है, खेल 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 1 2 3 4 4 खेल खेले हैं, ए ने चारों खेल खेले हैं, बी ने भी 4 खेले, सी ने भी। देखो यहाँ पर क्या है, खेल नहीं मतलब खेले नहीं है उसने, तो कितने खेल खेले हैं, फिर 1 2 3 खेल खेले, ठीक है। जो इसने मैच प्ले जो हुए हैं वो 3 हुए हैं उसकी ओर से। तो अगला है देखो क्या पूछता है इसमें, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। औसत अंक और माध्य एक ही बात है, ठीक है। तो टेबल तुम बना लेना है, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, उतार देना पूरा, वैसे ही तो मैं डायरेक्टर में आंसर करवाऊँगा। तो कह रहे प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा अर्जित औसत अंक, तो औसत अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, औसत अंक या फिर हम क्या बोल सकते हैं माध्य। माध्य में क्या करते हैं हम, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, तो सभी प्रेक्षणों का योग। तो जो पहले मैच में जो खेला उसने खेला 14 + 16 + 10 + 10 अपॉन 4, तो इनको सबको ऐड करो, तो ये 4 5 50 आ रहा है, 50 अपॉन 4। तो इसका 4 का डिवाइड 50 में देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, हमारा माध्य निकल जाएगा, ठीक है। या फिर औसत अंक, जो ए द्वारा अर्जित किए गए औसत अंक हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका डिवाइड देते हैं, 4 1 जा 4 और यहाँ से 1 बचा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो हम लिखेंगे ए द्वारा अर्जित औसत अंक, या फिर माध्य भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट में माध्य लिख देते हैं, माध्य इक्वल 12.5, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन है,
प्रत्येक खिलाड़ी में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भागा देंगे या 4 से। अब देखो यहाँ पर बोला है कि जो 30 सी वाला है उसके लिए जो तुम नीचे यहाँ भागा देते हो, यहाँ पर ये नीचे जो भागा देते हो यहाँ पर 4 से दोगे या 3 से दोगे, तो हम किससे देंगे? 3 से देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि एक खेल तो इसने खेला ही नहीं है ना, पहला खेल खेला ही नहीं है। तो कितने बचे फिर? 1 2 3 बचे, तो 3 से भागा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम 3 से भागा देंगे, ठीक है, क्योंकि खिलाड़ी सी द्वारा 3 खेल खेले गए। जितने मैच खेले, देखो एक में खेला ही नहीं है तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमसे पूछा है कि वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, तो हमने बता दिया कि नहीं जुड़ेगा। ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि उसने वो खेला ही नहीं है। जो चीज़ खेला ही नहीं है वो कैसे जुड़ जाएगा? हम तो मैच नहीं खेल रहे हैं, तो हमारे कहीं टूर्नामेंट में मैच जुड़ थोड़ी जाएंगे कि हमने इतने मैच खेले। तो देखो अगला है बी के सभी 4 खेलों से भाग लिया है। तो सी ने सभी 4 खेलों में क्या किया? भाग लिया है। अब उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो कैसे करेंगे? तो माध्य बराबर जो होता है हमारा सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग जो है, तो प्रेक्षण के क्या है यहाँ पर? 0 + 8 + 6 + 4 अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। तो एक देखो 0 में आउट हो गया, लेकिन खेलने तो गया था वो, ठीक है, उसका लक नहीं चल रहा था, तो क्या होगा? 0 पे आउट हो गया। तो इसको इससे डिवाइड करोगे 4 से, तो इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो 6 4 10 10 8 18, इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो गया? 4 4 जा 16 17 18, 2 बचा, पॉइंट लगा के 20 हो जाएगा। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? बी द्वारा अर्जित अंक का माध्य बराबर 4.5 हो जाएगा। अब बोला किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, ठीक है। तो किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा वो देखते हैं। तो बी, जिसका माध्य ज़्यादा होगा उसका ही प्रदर्शन अच्छा रहेगा। तो हम एक करके लिख लेंगे बी का माध्य, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। बी का माध्य बराबर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो बी के द्वारा अर्जित औसत अंक का माध्य। तो बी द्वारा हमने ये निकाला था, सॉरी ए द्वारा जो निकाला था वो था 12.5। ए द्वारा जो था हमारा 12.5 था। बी का माध्य में निकाल दिया, वो भी हमने 4.5 है, ठीक है। और सी का देखो, सी का माध्य जो है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे, ऊपर वाले 11 + 13/3 से डिवाइड देंगे। तो कितना आ जाएगा ये? 19 22/3। तो इससे 7 × 21, 3 × 9, 3 जाते रहेगा, तो ये हो गया 7.3 अप्रॉक्स इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें किसका माध्य सबसे सही लग रहा है? तो औसत माध्य आया ए का ज़्यादा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा
रहा। तो अब करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक ये हैं, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट बोला है विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक बताने हमने। सबसे ज़्यादा अंक कितने प्राप्त किए, सबसे ज़्यादा कम किसने किए। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो हमने देखते हैं 95। तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक बराबर ये, ठीक है। फिर लिखेंगे फर्स्ट नंबर डाल के विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक बराबर 90 है। और सेकंड बोल रहा है कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक। तो सबसे कम अंक क्या है यहाँ पर, देखो सबसे कम नंबर क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर 39 दिख रहा है। तो सबसे कम अंक क्या हो गए 39। इसके बाद बोल रहा है कि प्राप्त अंकों का परिसर। तो परिसर क्या होता है हमारा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या आई हमारी 90 माइनस 30, छोटी संख्या है 39। तो 10 में से 9 माइनस क्या 1, यहाँ 8 में से 3 5 51, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 51 इसका परिसर आ गया। परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज, ठीक है। अगला बोल रहा है कि समूह द्वारा प्राप्त माध्यांक। अब इनके माध्यांक निकालने हैं। तो माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग में से इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। ये कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपॉन में 10 लिखना है। इन सबको ऐड करना है। ऐड करके जो आ रहा है हमारा वो है, तो इन सबको मैंने ऐड किया तो वो आया 730, ठीक है। 730 आया तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो इसका आंसर आ गया 3। तो इसका जो माध्यांक आ गया इसका 33। देखो इसके बाद अगला 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। देखो पहले विद्यार्थियों की संख्या थी 1555, फिर थी 1670, 1750, फिर 2000, 13, फिर 2540, फिर थी 2820। इस काल में स्कूल के विद्यार्थियों का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें क्या निकालना है, माध्य संख्या। तो इस सबको काउंट करके आ रहा है हमारा 12,348। तो इसको डिवाइड करते हैं तो कितने बार जाएगा, 6 2 12, 3 उतरेगा, फिर 4 उतरेगा, 0 बढ़ जाएगा, 6 5 30 और 8 6 48। तो आंसर आया 2558, ठीक है। ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अब करते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में कह रहा है एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा के निम्नलिखित यहाँ दिन दे रखे हैं। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिन दिए हुए हैं ऊपर, और नीचे क्या दिए हुए हैं, वर्षा कितनी मिलीमीटर हुई, ठीक है। mm मीन्स मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर वर्षा हुई। तो उपरोक्त आंकड़ा का वर्षा परिसर निकालना है पहले, ठीक है। सेकंड में क्या करना है, इस सप्ताह के माध्य निकालना है। थर्ड वाले में क्या करना है, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुई। तो एक करके सब करेंगे हम। तो हम पहले क्या लिखेंगे, परिसर निकालने के लिए, फर्स्ट का आंसर निकालने के लिए बड़ी संख्या बराबर 20.5, छोटी संख्या होगी 0.0, ठीक है। परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या लिखी 20.5 माइनस 0.0 किसी भी संख्या से 0 घटाएं तो वही संख्या आ जाती है। तो 20.5 आ जाएगा, ठीक है आंसर। इसका सेकंड पार्ट में माध्य पूछा था। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग हमने ऐसे लिख दिया, फिर प्रेक्षणों की संख्या कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 हो गया, तो अपन में 7 लिख दिया। तो इनको सबका ऐड किया तो मैंने 41.3 आया। इसके बाद क्या करेंगे, 7 का डिवाइड 41.3 में देंगे तो 5.9। इसका क्या जाएगा, माध्य। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा देखो, उसे मैं बुक में समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें पूछ रहा है ना कि कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हो रही। तो माध्य वर्षा कितनी थी हमारी 5.9 से कम कहाँ है। देखो एक ही यही तो है 5.9 से ज़्यादा, 5.9 से ज़्यादा है ना, और सब 5 से कम है। तो कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है 6। तो नहीं ये भी नहीं आएगा,
तो 1 2 3 4 5, तो कितने दिन रही माध्य वर्षा से ज़्यादा? 5.9 से कम कितने दिन रही? 1 2 3 4 5, तो कितने डेज रही? 5 डेज। ठीक है, 5 दिन 5 डेज आ जाएगा इसका आंसर। थैंक यू, बाय।